आज का मार्केट फिर से बुल्स ने डोमिनेट किया। कल के मार्केट को बेयर ने डोमिनेट किया था। अब आने वाला जो कल है, उसको कौन डोमिनेट करने वाला है? तो ये एक क्वेश्चन मार्क बन गया है ऑन अ रेगुलर बेसिस कि एक दिन बुल्स, एक दिन बेयर्स, इस तरीके से मार्केट चल रहा है। तो जब इस तरह का सिनेरियो बनता है, ये चीज़ हमने कल भी डिस्कस किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशली इन इंट्राडे कि आपको डेटा पे बहुत ही फोकस रखना है कि डेटा किस तरफ सपोर्ट कर रहा है, बुल्स को सपोर्ट कर रहा है या बेयर्स को सपोर्ट कर रहा है। ओवरऑल ट्रेंड हालांकि अभी नेगेटिव ही है, कोई भी ऐसे लेवल्स नहीं है जो क्रॉस हुए हैं या फिर हम ये कह सकें कि यहाँ से एक पॉजिटिव मूवमेंट की जो आशंका है वो दिख रही है, या कोई एक आस और यू कैन से होप जो है मार्केट में दिख रही है। तो अभी तक हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के तौर पे तो नहीं कह सकते कि यहाँ से मार्केट बुलिश जोन में एंटर कर रहा है या करने वाला है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस आउटलुक वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस में डिस्कस करूंगा फिर से वंस अगेन कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे क्यों सिग्निफिकेंट चेंजेस देखना ज़रूरी है, चाहे वो सी साइड में हो, चाहे वो पी साइड में। लगातार 3 दिन से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ और ये बता भी रहा हूँ कि देखो, भले ही मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है ओवरऑल, बट स्टिल जब मार्केट में पॉजिटिव सिनेरियो बनता है यानी बुलिशनेस दिखती है मार्केट में, तो आपको ओआई का जो डेटा है वो बहुत ही पहले आपको बता सकता है इफ़ यू नोटिस इट करेक्टली एंड वाइजली। तो आज पूरा दिन मार्केट में देखो प्रेशर में था, पेशेंस के साथ मार्केट ने ट्रेड किया और थोड़ा पेशेंस भी टेस्ट किया। जब मैं वहाँ पर कमेंटरी कर रहा था एलीट क्लब में, तो वहाँ पर लगातार मैं आपको बताता जा रहा था कि भाई मार्केट में जो सेंटीमेंट बन रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव बन रहा है। तो बेयर साइड थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात रहेगी कि कोई लेवल अचानक से ब्रेक ना हो। पॉसिबिलिटी बहुत हाई थी अपसाइड जाने की, जो गया भी बट थोड़ा स्लो गया और थोड़ा टाइम लेके गया। बट नेवरदलेस इट एक्चुअली क्लोज्ड a very good level. It closed above 24,600. So this is very very important. So let's try to understand कि आज का मार्केट यदि हम देखें तो ओवरऑल में जो आज मार्केट क्लोज हुआ तो वो हुआ 24,619 के आसपास, 130 पॉइंट अप। एंड प्रीवियस क्लोज था हमारा इतना 47 का, 24,487, पूरे 100 पॉइंट का लगभग आप समझो कि गैप अप हुआ। ठीक है, ये गैप अप क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे जो न्यूज़ थी उसको लेके डाउ जोन्स पॉजिटिव था। जो डेटा आया वहाँ पर वो काफ़ी पॉजिटिव आया। इंडिया में जो डेटा रिलीज़ हुआ वो काफ़ी पॉजिटिव आया। तो उस डेटा को के इन लाइन मार्केट ने आज जो हैंडओवर मिला, ग्लोबल हैंडओवर जो मिला मार्केट से, वो काफ़ी पॉजिटिव मिला और उसके साथ मार्केट ने रिएक्ट भी किया। तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, किसी भी तरीके से पॉजिटिविटी आई मार्केट में, ऑब्वियसली अच्छी बात है। और हाई भी बनाया मार्केट ने, ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट ने हाई भी अच्छा बनाया। 24,664 ने ऑलमोस्ट 700 के आसपास मार्केट पहुंच गया। तो ये एक अच्छी जो है कोशिश मैं कहूँगा बुल्स के द्वारा कि मार्केट में ऊपर जाने की कोशिश की गई। तो अच्छा, अब ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको दिखाता हूँ अक्सर, तो आप ये देखो कि सुबह मॉर्निंग में हमें जो हम नोटिस करते हैं सीएनपी का, तो वहाँ पर हमें क्या दिखा? तो इफ़ यू विल बी अमेज्ड टू लुक एट कि यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट एट दिस पॉइंट 9:54 पे लगभग, ठीक है, इफ़ आई लुक इट, तो मुझे क्या दिखा है? आई विल जस्ट रिफ्रेश इट वंस एंड देन विल सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 941 का जो मार्क है ये। यहाँ पर आप देखो 16% का जो है सिग्निफिकेंट चेंज। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट चेंज दिखा है, दैट इज़ अमेजिंग। जो यहाँ पर ही मुझे ये पता लग रहा है कि आज जो मार्केट में है वो कॉल की साइड में इवन जो स्ट्रेंथ है वो 1x से 2x होती दिख रही है। तो यहाँ से मुझे ये सब मिल गया सपोर्ट कि ये जो लेवल है ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 581 के आसपास है मार्केट। यदि इसके ऊपर रहता है तो यहाँ से एक पॉजिटिव साइन जैसा मुझे दिख रहा है, यहाँ पे इसको कंफर्म करता चल रहा है। यदि मैं ऊपर तक इसको लेके जाऊँगा तो ये देखूंगा कि मुझे पी साइड में आज कहीं भी ऐसा नहीं मिला। इस साइड में आप नोटिस करोगे, दिस साइड वी हैव नॉट फाइंड एनीवेयर कि कोई ऐसा मोमेंट मिला जहाँ पे हम ये कह सकें कि मार्केट बुलिश नहीं। देखो, ये सबका ना व्यू क्लियर हो जाएगा कि जो ट्रेड मुझे देखनी है वो एटलीस्ट बुलिश साइड में देखनी चाहिए, क्योंकि
सिग्निफिकेंट जो चेंजेस हो रहे हैं वो शॉर्ट कवरिंग हो रही है। इवन ऑप्शन चेन में मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो एंड ऑफ द डे भी आपको शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, इनिशियली भी शॉर्ट कवरिंग दिख रही थी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे डेटा क्यों कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो डेटा को साथ में रख के आप जब देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि जब मेरा जो मार्केट है, इवन यदि आप गलत ट्रेड में होगे, मान लो आपने ओवरऑल ट्रेड जो सेंटीमेंट है मार्केट का वो नेगेटिव है, यदि आपने नेगेटिव ट्रेड ले लिया और इस तरह का डेटा आपको दिख गया 10 बजे के आसपास, तो दैट विल हेल्प यू टू एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड ऑन टाइम एंड यू कैन सिट ऑन अ राइट साइड ऑफ द मूव। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये आपको करना चाहिए। आपको किसी भी ट्रेड के साथ एकदम बिल्कुल स्टिक नहीं होना चाहिए। इफ यू आर इन टू द रॉन्ग ट्रेड एंड इफ यू सी सच काइंड ऑफ डेटा, यू शुड एग्जिट एंड यू शुड बी ऑन द राइट ट्रेड। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन टुडे। And the same thing, let's talk about the technical point of view. Before that, I will also share you one thing. यहाँ पे मैं लगातार ये बात करता हूँ कि भाई देखो आज बड़ा सही है कि जो एडवांस है जो स्टॉक्स हैं, यानी एडवांस डिक्लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 1685 स्टॉक यानी 1700 स्टॉक्स जो हैं ये पॉजिटिव क्लोज हैं। काफ़ी दिनों बाद हमें इस तरह की कैलकुलेशन दिख रही है। ठीक है, डिक्लाइन 1200 स्टॉक्स हैं, हालांकि हैं बट स्टिल ये ठीक ठाक 400-500 स्टॉक ज़्यादा पॉजिटिव क्लोज है, मतलब कि ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिविटी दिख रही है। पिछले 2 बार में हमने देखा कि कल मार्केट नेगेटिव था, ऑब्वियसली हमें एडवांस डिक्लाइन तो फेवरेबल फॉर बेयर दिखा, बट उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जब मैं वीडियो बना रहा था तो मार्केट अच्छा 200 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ, बट जो एडवांस डिक्लाइन था दैट वाज वेरी न्यूट्रल। तो वो एक अच्छे संकेत होता नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं कहूँगा ये एक पॉजिटिव साइन हमें आज दिख रहा है फॉर टुमारो मार्केट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, लगातार हम इस एनालिसिस को करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आज थोड़ा सा बुल्स की तरफ फेवर कर रहा है। इसके अलावा यदि थोड़ा सा हम लोग ये देखें कि ओवरऑल मार्केट में जो काम हुआ है आज वो कैसा हुआ है, तो यू विल लुक एट एंड यू विल सी इट हियर कि निफ्टी आईटी एकदम न्यूट्रल क्लोज हुआ है। थोड़ा बैंकिंग सेक्टर आज न्यूट्रली कह सकते हो, उसके 9 पॉइंट डाउन है विच इज़ फाइन। मेटल सेक्टर पॉजिटिव क्लोज है विच इज़ ओके। ऑटो सेक्टर ऑल्सो डिड वेल, ठीक है, डिड वेल एंड हेल्थ केयर सेक्टर डिड वेल, यानी एंटायर सेक्टर देख रहे हैं और अच्छा क्लोजिंग है। 2% की बढ़त है हेल्थ केयर सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में ऑलमोस्ट 1.12%। तो सेक्टर वाइज एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें दिख रहा है, यहाँ पर पैसा आता हुआ दिख रहा है। स्मॉल कैप भी आज अच्छा यहाँ पर उछलता हुआ दिख रहा है विच इज गुड फॉर द मार्केट। फार्मा सेक्टर में भी उछाल दिख रही है और ये उछाल अच्छी उछाल है विच इज गुड फॉर द मार्केट। अगेन आई एम टेलिंग यू, जब इस तरह का मूवमेंट, देखो मैं आपको रोज ये दिखाता हूँ कि 1 से 2% की जो मूवमेंट होती है ना, एक अच्छी मूवमेंट होती है। देखो न्यूट्रल है, ये बहुत बिल्कुल स्लाइंट है, जैसे ये है, ये तो बहुत साइलेंट है। तो ये हमारे लिए उतना काम का नहीं है कि थोड़ा मेजर किन किन सेक्टर में काम हुआ है आज। ऑटो सेक्टर में देखो अच्छा मूवमेंट दिख रही है, हेल्थ केयर सेक्टर में अच्छी मूवमेंट दिख रही है एंड स्मॉल कैप में भी एक अच्छी मूवमेंट आप कह सकते हो, ऑलमोस्ट 1% के आसपास, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 2% के आसपास मूवमेंट है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि अक्रॉस द सेक्टर यहाँ पर बाइंग दिख रही है। तो पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि आज आपको एफआईज की बाइंग भी देखने को मिले, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था इसमें 5 बज रहे होते हैं, 5:30 बज रहे होते हैं, वहाँ पर जनरली एफआईडी की एक्टिविटी आती नहीं है। तो इस वजह से मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से कल 3000 करोड़ की सेलिंग करी थी आफ्टर 1900 करोड़ की जो है बाय करके, फिर 11 अगस्त को भी सेलिंग करी और 12 अगस्त को भी सेलिंग करी है। अब यदि आज जिस तरह से मोमेंट मुझे दिख रहा है, पॉसिबिलिटी ये है कि यदि ये बाइंग एफआईज की तरफ से आई है तो ये एक पॉजिटिव संकेत माना जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जब भी आप कल देखोगे मार्केट को तो इस चीज़ को दिमाग में रखना, यदि ये जो बाइंग है जस्ट फॉर पॉजिटिव फॉर द मार्केट, आप देख रहे हो कि पॉजिटिव है मार्केट में, ऑल अक्रॉस द सेक्टर बाइंग है, बट एफआईज की बाइंग नहीं, तो थोड़ा सा वो एक चिंता की बात जरूर होती है। थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे जब मैं देख रहा हूँ तो कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेवल प्लेस द मार्केट एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं यहाँ पे पहले से मार्क करके रखता हूँ एज आई से। तो यहाँ पर जो हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है उसका यदि मैं रिसेंट हाई देखूँ तो वो जो हाई है वो 700 के आसपास बन रहा है, 24,700 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे मार्क करा हुआ है 24,700, उसके बाद 24,740 का है। तो सबसे पहले 700 का मार्क ब्रेक करना है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा हम ये क्या, देखो अभी जो मूवमेंट आ रही है ना, ये मूवमेंट विच इज़ ओके, हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं विच इज़ ओके कि मूवमेंट आ रही है एक, क्योंकि एक दिन अप एक दिन डाउन हो रहा है। क्या ये लेवल्स को कुछ चेंज कर रहा है, ये एक होप दे रहा है। तो यहाँ पर आज थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि जब हम 7 डेज का, 13 डेज का, 26 का जब मैंने लगा के रखा है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन मुझे दिख रहा है। वो ये दिख रहा है कि 7 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसने 13 डेज को क्रॉस कर दिया, यू कैन सी इट आउट। तो ये एक स्लाइट पॉजिटिव साइन आप कह सकते हो कि यहाँ से पॉसिबली ये मार्केट अब थोड़ा सा अप जाने का ट्राई करेगा।
सेकेंड थिंग, इफ यू विल सी एंड लुक एट, तो यहाँ पर आप ये अपर साइड में जाता हुआ दिख रहा है, इसने थोड़ा सा गेन करा है और RSI भी ऑलमोस्ट 44 के आसपास है, थोड़ा 50 के ऊपर चला जाएगा तो और अच्छा रहेगा और कंफर्मेशन आ जाएगा, बट स्टिल यू कैन सी द टिक मार्क हेयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज वन मोर थिंग हेयर विच आई वुड लाइक टू शो यू हेयर, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो फेडेड है और थोड़ा सा जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो स्क्वीज होता हुआ दिख रहा है, बट स्टिल आई वुड से आई नीड अ क्रॉस ओवर, कि यहाँ पे जैसे ही क्रॉस ओवर आएगा तो वहाँ पे एक कंफर्मेशन हो जाए। देखो आज एक थोड़ी सी उम्मीद जगी है फिर से, ठीक है, बट ये जो उम्मीद है ये ऐसे ही नहीं है उम्मीद कि ये पॉजिटिव हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस ओवर देख सकते हो 7 डेज के मूविंग एवरेज जो है ऊपर ट्रेड कर रहा है 13 डेज के मूविंग एवरेज से, विच इज नाइस, ठीक है। अब इसको ब्रेक करना है दिस जोन विच इज 24,641 के ऊपर जाना है, जो अभी हमारा 555 के आसपास है। मैं कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ, दे शुड गो दिस वे। तो वो प्रॉबेबली यदि 24,700 को ब्रेक करता है मार्केट तो हमें इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। वाई आई एम सेइंग सो, इफ यू विल लुक एट थोड़ा सा पीछे आप देखोगे तो जब भी ऐसा हुआ है, सो व्हाट यू कैन सी इट हेयर, कि यहाँ पे देखो इसने क्रॉस किया है मगर इसको क्रॉस नहीं कर पाया, इसलिए हमें इसके ऊपर जाना जरूरी है। देख रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, कि देखो यहाँ पे सेम सिनेरियो बना है, यहाँ पे देखो ये क्रॉस किया है इसने इस जगह पे, बट उसके बाद ये काफ़ी इसके ऊपर यहाँ पे ये जो 7 डेज का मूविंग एवरेज है ग्रीन वाला, ये इसके ऊपर नहीं जा पाया पर्पल वाले के, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट गया कहाँ पे है, यहाँ पे गया है, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट मिला है और फिर डाउन साइड में जब ये गिरा तो फिर यहाँ से आपको पता ही क्या हुआ। तो ऐसे यदि पीछे की तरफ थोड़ा सा देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि 7 डेज का जो मूविंग एवरेज है इट गोज अबव दिस, ठीक है, इस पर्पल लाइन के ऊपर जैसे यहाँ पर गया है, ठीक है, इन जगह पे गया और उसके बाद ये रैली, फिर उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे गया है, इस जगह पे ये रैली हमें देखने को मिली है। तो एक ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल जाता है। आप पीछे के जाकर देखोगे तो यू विल फाइंड मोर एंड मोर इवन एट हेयर ऑल्सो, ठीक है, इस जगह पे भी आप देखो, ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे ये जब ये ग्रीन लाइन जब ऊपर दिख रही है तो उसके बाद ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव रहा है जब तक कि नीचे नहीं गया। तो ये यहाँ से अच्छी रैली 22,800 से लेके 24,500 24,600 तक की रैली इसने दिखाई है। तो दिस एंड यहाँ पर भी आप देखोगे सेम चीज़ आपको मिलेगी, यहाँ से भी एक बड़ी रैली है। तो अच्छा ट्रेंड जो है, बेसिकली मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, जो ट्रेंड है उसका जो कंफर्मेशन है वो तभी आएगा जब ये इस तरह का मूवमेंट हमें दिखाएगा। इवन बॉलिंजर बैंड पे भी मैंने आपको दिखाया कि बॉलिंजर बैंड पे हमारा 341 का जो लो है वो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। कल यदि मार्केट की बात करें तो कल यदि मार्केट हमारा 640 641 के ऊपर ट्रेड करता है तो देन हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अपर साइड के लिए मोमेंटम बना रहा है विद डेटा सपोर्ट, यदि डेटा का सपोर्ट मिलता है। यानी कल के लिए देखो इंपॉर्टेंट लेवल तो रहेगा 24,700 का, 24,700 के ऊपर रहे मार्केट, ठीक है, उसके ऊपर जाए तो एक उम्मीद सी जगेगी बुल साइड में, ठीक है, और 740 के ऊपर यदि क्लोज होता है देन इट इज़ वेरी वेरी नाइस थिंग कि वहाँ से एक उम्मीद अच्छी जगेगी आने वाले समय के लिए। मगर कल आपको सतर्क रहना है क्योंकि आज मार्केट ने पॉजिटिव साइन दिया है एंड इसका टर्न है बेयर का टर्न है, तो प्रोबेबली हो सकता है कि मार्केट ये भी आपको कि जब ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है 700 के आसपास, वहाँ पे डेटा को देखना है, यदि डेटा ने सपोर्ट नहीं किया तो वहाँ पे सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी बनेगी। और ये चीज़ें मैं आपको जो कमेंट्री में करता हूँ एलिट क्लब के टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली शेयर भी करता हूँ कि क्या डेटा बन रहा है एंड हाउ यू शुड टेक एक्शन। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, डेटा को समझ के उसके बाद ही एक्शन लेना है। बैंक निफ्टी पर चलें यदि तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा क्विकली। तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं एंड देन विल अंडरस्टैंड इट। सो बैंक निफ्टी को जब डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी जो हमारा क्लोज हुआ है, इफ यू लुक एट, वो 55,181 पे क्लोज हुआ है, ठीक है, 55,181 पे बैंक निफ्टी हमारा क्लोज हुआ है। बट स्टिल यहाँ पर ये अभी इसी जोन में है, तो यहाँ पर ये जो लेवल है ये 55,181 का लेवल है। स्टिल मैं यहाँ पर यही बोलूँगा कि इसने थोड़ा सा जो कल की जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर ऑब्वियसली क्लोज हुआ है, बट यहाँ पर ना कुछ अभी एक बहुत मोमेंटम नहीं दिख रहा है। मोमेंटम तब तक नहीं दिखेगा जब तक ये जो है इम्पैक्टफुल 55,600 के ऊपर ट्रेड करना चालू नहीं करता है, इसके ऊपर ट्रेड करना चालू नहीं करता है। यानी इस ब्रेकआउट यहाँ पे जब इसको ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक कोई इसमें जो है पॉजिटिव संकेत आने की संभावना मुझे थोड़ी कम लग रही है। 55,600 के ऊपर ही इसमें पॉजिटिव दिखेगा, या फिर
ये यदि फिर से 55 ये जो 54,900 है यानी 55,000 का जो लेवल है, इसको ब्रेक करता है, तो फिर थोड़ा और नीचे की तरफ मोमेंटम देख सकते हैं, यानी 54,652 की तरफ मार्केट जा सकता है यदि 55,000 को तोड़ेगा। तो यहाँ पर ये लेवल्स वही है जो कल भी थे। अभी मार्केट एक तरह से समझो कि एक इस तरह से ट्रेड कर रहा है, कोई ब्रेकआउट अभी इसमें नहीं मिला है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी अभी हमें कमजोरी दिख रहा है। यहाँ पे बात करें थोड़ा-सा, तो यहाँ पे क्रॉसओवर होने के बाद हालाँकि थोड़ा-सा यहाँ पे अपसाइड में गया है, बट आरएसआई अभी अभी भी 39 के आसपास है। तो यहाँ पे आरएसआई या तो 50 के ऊपर जाना चालू करे, तब एक कन्फर्मेशन आएगा कि यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है। तो उस चीज़ का हमें वेट करना है। तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी यहाँ पे भी सिग्नल हमें नहीं मिला। ये थोड़ा-सा कह सकते हो कि हल्का-सा मोमेंटम गेन करने की कोशिश की है और यहाँ पर भी थोड़ा फेडेड है। तो क्रॉसओवर आएगा तभी हम इसको टिक करेंगे, टिल देन इट्स अ क्रॉस साइन। तो अभी बैंक निफ्टी भी हमें कमज़ोर दिख रहा है। तो एकदम से बुलिश व्यू नहीं बनाना है। हमारा मार्केट आज भले ही थोड़ा पॉजिटिव क्लोज हुआ है, बट जो लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि देखो, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे अलग बात है कि आपने बुलिश व्यू बनाया है, बट एक ओवरऑल ट्रेंड है वो नेगेटिव है। तो जो ट्रेड आप कर रहे हो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू, यदि आपको कोई बुलिश ट्रेड मिलता है, यू शुड प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट एज अर्ली एज पॉसिबल एंड एटलीस्ट यू शुड ट्रेल। ठीक है, वहाँ पर आपको एवरेजिंग नहीं करनी है इफ़ यू आर ट्रेडिंग ऑन अ बुलिश साइड। यदि कोई नेगेटिव साइड में ट्रेड मिल रहा है एंड डेटा भी सपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ पर आप ये कर सकते हो कि वहाँ पर आप बड़े प्रॉफिट के लिए जा सकते हो। देखो, डिफरेंस यही होता है कि यदि आप ट्रेंड के साथ चल रहे हो तो हो सकता है बड़े प्रॉफिट की तरफ आप जा सकते हो, बड़े पॉइंट्स बना सकते हो, ठीक है। और यदि आप अगेंस्ट द ट्रेंड कर रहे हो तो वो रिट्रेसमेंट है। तो जब रिट्रेसमेंट होती है तो वहाँ पर आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि आप यदि मान लो ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको अपना जो प्रॉफिट है वो प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए और स्टॉप लॉस जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना चाहिए। उसको बिल्कुल भी उसके साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड थोड़ा-सा ऑप्शन चेन के बारे में बात कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन पे क्या डेटा बन रहा है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो ऑप्शन चेन कल है एक्सपायरी, 14 अगस्त के लिए हम देख रहे हैं। मार्केट है 600 के आसपास, 600 पे देखो क्या डेटा बन रहा है। तो 600 पे हमारे पास एक अच्छा शॉर्ट बिल्डअप बनता हुआ नज़र आ रहा है। हाईएस्ट पुट की राइटिंग है, 1.67 सीआर का डेटा है, विच इज़ गुड। तो यहाँ पे इस तरह से शॉर्ट कवरिंग का मतलब, शॉर्ट बिल्डअप का मतलब विच इज़ गुड। यहाँ पर इस तरह की शॉर्ट कवरिंग का मतलब अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन। इवन 600 पे भी आप देखोगे तो यू कैन लुक एट इट हियर कि 600 पे भी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। मतलब 600 पे जो लोग शॉर्ट करके बैठे थे उनको लग रहा है कल मार्केट 700 को भी क्रॉस करने वाला है। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट 700 को क्रॉस कर जाए। तो हो सकता है हमें ओपनिंग जो है पॉजिटिव देखने को मिले लुकिंग एट द डेटा। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ लॉन्ग बिल्डअप ऑल्सो, विच मीन्स कि जो अप साइड के लिए एक जो है ऑप्टिमिज्म यहाँ पर रेडी हुआ है कि 700 के आसपास। तो यानी रेजिस्टेंस के भी तौर पर भी देखा जाए तो हमें जो रेजिस्टेंस दिख रहा है अभी वो 24,700 पे थोड़ा सा दिख रहा है, जहाँ पे 16 लाख की एडिशन है। साथ के साथ यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है। देखो, एटीएम के पास शॉर्ट कवरिंग का मतलब है कल वी आर एक्सपेक्टिंग अगेन बुलिश मूड और एक पॉजिटिव ओपनिंग हो सकता है देखने को मिले। 40-50 पॉइंट 60 पॉइंट मार्केट ऊपर ओपन होता हुआ दिख सकता है, ठीक है। लुकिंग एट द डेटा 24,700 पे थोड़ा सा मार्केट स्ट्रगल कर सकता है। यदि 24,700 को ब्रेक करके 24,740 तक मार्केट पहुंचता है और वहां पर सस्टेन करता है, तो फिर आपको 800 और 850 की तरफ भी रैली देखने को मिल सकती है। तो कल का दिन अगेन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जो है ऑप्शन चेन के पर्सपेक्टिव से भी हम बोल सकते हैं। थोड़ा सा यदि सेंटिमेंट को देखें तो आज का सेंटिमेंट 80% पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ मार्केट क्लोज हुआ, विच इज गुड साइन फॉर द बुलिश। तो आज कई सारे ऐसे साइन दिख रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा यदि आप जो है यहाँ पर हम ग्लोबल मार्केट को भी देख लें थोड़ा सा, तो उससे भी एक आइडिया लगेगा कि ओवरऑल अभी क्या चल रहा है। सो यू विल लुक एट एंड यू विल अंडरस्टैंड इट कि जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, तो न्यूट्रल है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेंट इज डाउन, गोल्ड इज स्लाइटली पॉजिटिव विच इज ओके। क्रूड ऑयल थोड़ा सा 0.37% में चेंजेस है, विच इज फाइन। डॉलर इंडेक्स इज डाउन विच इज गुड फॉर द मार्केट फ्रॉम 98 to 97.7, दैट इज डेफिनेटली अ गुड। यूएसडी आईएनआर में यदि देखें तो 87.4 थोड़ा सा अप्रिशिएट होता दिख रहा है रुपया। तो दीज आर द पॉजिटिव फैक्टर फॉर द मार्केट। तो आज के ओवरऑल एनालिसिस से थोड़ा सा तो जरूर लग रहा है हमें कि जो मार्केट है ओवरऑल वो थोड़ा सा जो है एक पॉजिटिव बायस्ड हुआ है कल के लिए। तो एक अच्छा मोमेंट कल देखने को मिल सकता है। एक्सपायरी है, बड़े मोमेंट देखने को मिल सकते हैं, पॉजिटिव बायस्ड है, तो अलर्ट रहना है। कोई भी ब्रेकडाउन होता है तो बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा और मार्केट पॉजिटिव तो दिख ही रहा है कि पॉजिटिव भी जा सकता है। तो डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप, कीप looking data and the chart which I have shared and I do share on Elite Club। दोनों को आप देखो, समझो and then take decisions and
कम से कम ट्रेड करो, 1 से 2 ट्रेड करो, ज़्यादा ट्रेड करोगे तो जो कमाया है वो भी चला जाएगा। तो इसलिए लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स, लेस नंबर ऑफ अपॉर्च्युनिटी फाइंड आउट करो एंड इफ योर अपॉर्च्युनिटी अलाइन विद डेटा एंड चार्ट देन इट इज़ वेरी गुड। Always put strict stop loss and use trail to protect your profit. So with this, thank you so much for watching this video, and I hope the expiry goes well, and I will be live tomorrow at 9 a.m. If you would like to join, be the part of elite community, the link is given in the description and you can be the part of elite community, and I'll meet you there at 9 a.m. tomorrow sharp, and we'll trade the expiry trade. So thank you so much once again for watching this video till now. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.